बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में ये जो पार्ट है कॉल्ड एज ए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बेटा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स के बारे में और उसकी रिलेशन ऑफ द एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया। बेटा अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्या होता है बेटा, एनी बॉडी, कोई भी बॉडी जो होती है ना, लेट अस से ये बॉडी है, दिस बॉडी विल एब्जॉर्ब द रेडिएशन और इट विल इमिट द रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ वेव। पहला पॉइंट तो ये हो गया, बॉडी कैन एब्जॉर्ब द रेडिएशन, एब्जॉर्ब कर रहा है एंड इमिट द रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ वेव। पॉइंट नंबर 2 बेटा, ये जो वेव होते हैं ना, ये कंटिन्यूस वेव नहीं होते, ये डिसकंटिन्यूस है, ऐसे इट इज़ नॉट द कंटिन्यूस, इट डिसकंटिन्यूस वेव। और ये जो डिसकंटिन्यूस वेव जो दिख रहा है ना, इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, बंडल ऑफ एनर्जी। इसको बोला जाता है बेटा बंडल ऑफ एनर्जी। अब ये बंडल ऑफ एनर्जी के दो अलग अलग नाम हैं, किसी ने इसको क्वांटम बोला है और किसी ने इसको फोटॉन बोला है। अब फोटॉन की जब बात आती है ना बेटा, वो आपका ये वेव के फॉर्म में नहीं होता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ कि इस बंडल ऑफ एनर्जी को किसी ने क्वांटम बोला है, किसने बोला, प्लैंक साहब ने बोला है। तो प्लैंक के हिसाब से वो बंडल ऑफ एनर्जी क्वांटम बनती है और अपने आइंस्टीन साहब के हिसाब से वो बंडल ऑफ एनर्जी आपकी फोटॉन बन जाती है। और इन्होंने ये बता दिया कि बेटा ये जो एनर्जी है, बंडल ऑफ एनर्जी, वो डिपेंड करती है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। न्यू का मतलब क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी। ई का मतलब क्या है, एनर्जी। बेटा एनर्जी ऑफ दैट रेडिएशन इज डिपेंड अपॉन द व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। और इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं जानते हो, म्यू, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। मतलब E इज इक्वल टू एच न्यू बाई एच। क्या है, प्लैंक्स अंकल की कांस्टेंट है, कॉल्ड एज ए प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा बेटा ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। H इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10 की पावर -34 जॉल सेकेंड भी लिख सकते हो, राइट बेटा। और यू कैन राइट एज ए kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, आगे काम आएगा हाइजेनबर्ग में। और इस H इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10 की पावर -27 और सेकेंड होती है, एंड इट कैन बी रिटन एज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। दूसरा बेटा E इक्वल टू एच न्यू, जानते हो न्यू इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ। मतलब एनर्जी और वेवलेंथ कैसा रिलेटेड है, इनवर्सली। व्हाट इज द C, वेलोसिटी ऑफ लाइट। भाई ये वेलोसिटी ऑफ लाइट की भी वैल्यू अपने आप में कांस्टेंट है, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा ये कंसेप्ट में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा के दूंगा। और जब वेवलेंथ की बात आती है ना बेटा, तो वेवलेंथ में कन्वर्शन याद रखनी है। 1 एप्सॉन इक्वल टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर या 10 की पावर -10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर या 10 की पावर -9 मीटर। 1 मिली माइक्रोन इज इक्वल टू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर या 10 की पावर -6 मीटर। बेटा 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, 10 की पावर -12 मीटर। ये कन्वर्शन अगर आपको याद हो तो अभी जो मैं न्यूमेरिकल्स दूंगा, यू आर एबल टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस कन्वर्शन। ठीक है, इतना लिख लो बेटा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट दी एनर्जी, मतलब आपको यहाँ पर एनर्जी निकालनी है ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज वेवलेंथ इज इक्वल टू दिस मच। मतलब यहाँ पर आपको वेवलेंथ की वैल्यू दे दिया, राइट बेटा। तो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन बताओ कैसा है, E इक्वल टू एच न्यू, H इंटू सी बाय वेवलेंथ। देखो बेटा E इज इक्वल टू H की वैल्यू डालो, C की वैल्यू डालो। H की वैल्यू 6.625 इंटू 10 की पावर -34 जॉल सेकेंड। C इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट। बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड बाय वेवलेंथ।
बेटा ये 5000 जो है उसको मैं 5 इंटू 10 की पावर 3 लिखता हूँ, तो वी कैन से 5 इंटू 10 की पावर 3 एमस्ट्रॉन कन्वर्टेड इंटू 10 की पावर -10 मीटर। मतलब देखो ये जो एमस्ट्रॉन दिख रहा है इसको देखो मैंने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। तो यहाँ पर लिख दो दैट इज 10 की पावर -10 मीटर। बाय मीटर से मीटर गया, सेकेंड इनवर्स से सेकंड गया, बचा क्या, जॉल्स। तो अब सॉल्व करो, E इज इक्वल टू, बेटा ये 10 की पावर +3 10 की पावर -10, ध्यान से देखना, +3 -10 -7, बेटा -7 बिकम +7, 8 + 7 कितनी हो गई 15। अब ये +15 और ये 34, बोलो कितने आएगा -19। हाँ बेटा -19, क्योंकि 19 + 15 करा लो 34 ही चाहते, इंटू अब ये करो 6.625 इंटू 3/5 करा लो। तो एक काम करेंगे, रफ में करेंगे भाई, 6.6 टाइम ऑफ 3 करा लो, ये आती 19.8, और 19.8 मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं 20 भी ले लूँ बाय 5 करा लूँ तो 4 आती है, लेस देन 4 बना लो आंसर, तो नियरली 3.97 इंटू समथिंग, और देखो यूनिट्स बचा क्या है, जॉल, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटॉन, 3.97 इंटू 10 की पावर -19 जॉल। लिख दो बेटा इसे। बेटा ये जो क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट हुज वेवलेंथ इज 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जॉल। मतलब इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि आपके पास वेवलेंथ दी गई है 4000 पिकोमीटर, राइट, और इस 4000 पिकोमीटर में जो भी आपकी एनर्जी आएंगी बेटा दैट इज द एनर्जी फॉर द 1 जॉल। देन विद दैट पर्टिकुलर जो भी हमको एनर्जी मिलेगी उससे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट होंगे। तो सुनो मैं आपको बताता करना क्या है, आपको वेवलेंथ दिया गया है, पहले इसको कन्वर्ट करा लो, 4 इंटू 10 की पावर 3, बेटा पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा लो। कैसे करेंगे, तो सुनो, 1 एम्स्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, पहला तो ये था। दूसरा दैट मीन्स 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर, ऐसी है ना। तो बेटा ये पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कराने के लिए 10 की पावर -12 मीटर ले लिया मैंने, मतलब यहाँ से मुझे आ रहा 4 इंटू 10 की पावर कितनी आ रही बेटा -9 मीटर, ये मेरी वेवलेंथ हो गई। अब यहाँ से मैं एनर्जी निकालूँ, E इज इक्वल टू एच न्यू दैट इज hc बाय वेवलेंथ, 6.625 इंटू 10 की पावर -34 जॉल सेकेंड। C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड बाय वेवलेंथ, 4 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड इनवर्स कट गया, राइट। 6.6 इंटू 3 करना बेटा, ज़्यादा नहीं करना, 6.6 इंटू 3 करा लो तो 19.8 आती है बाय 4, और ये आ रहा -9 बिकम +9, बेटा 8 + 9 17, तो ये आ रही 10 की पावर -17 जॉल। बेटा ये -17 है, ये -34 है, ये +17 है, तो -17 आ जाती। 19.8 अप्रॉक्सीमेटली 20 पकड़ लो, 20/4 कितनी आती, 5 मतलब लेस देन 5 कर लो ना, 4.9 इंटू 10 की पावर -17 जॉल इज ए वेवलेंथ। अब यहाँ से बेटा ये जो इतनी जो एनर्जी दूंगा, राइट, दैट कैन प्रोवाइड 1 जॉल ऑफ एनर्जी। तो हम ऐसे करेंगे, सॉरी बेटा मेरा ये E एनर्जी है। तो सुनो बेटा, अगर मैं इतनी एनर्जी दूंगा 4.9 इंटू 10 की पावर -17 जॉल अगर मैं देता हूं, तो आपको समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला मैंने E इक्वल टू एच न्यू से लिया।
बेटा 1 h मतलब 1 फोटॉन, इतनी एनर्जी दूंगा तो बेटा 1 फोटॉन निकलेगा, मतलब 1 फोटॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी देना पड़ेगा। इफ प्रोवाइड दिस मच एनर्जी, 1 फोटॉन बाहर निकलेगा। और आपके पास दी कितनी है भाई, 1 जूल ऑफ एनर्जी दी है, तो नंबर ऑफ फोटॉन कितने निकलेंगे, x। तो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, क्या आएगा देखो, x इज इक्वल टू 1 इंटू 1 बाय 4.9 इंटू 10 की पावर -17। बेटा ये 1 बाय 4.9 को 1 बाय 5 लिख लो, अप्रॉक्सीमेटली कर सकता हूँ। 10 की पावर -17 को ऊपर चढ़ा लो, 10 की पावर 17। बेटा 1 बाय 5 0.2 इंटू 10 की पावर 17, मतलब ये जो आ रही 2 इंटू 10 की पावर 16 नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे जब आप कितनी एनर्जी दोगे, 1 जॉल ऑफ एनर्जी दोगे। तो व्हाट इज द आंसर बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड बाय 1 जॉल ऑफ एनर्जी इज 2 इंटू 10 की पावर 16। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। देख लो बेटा, आपको पूछा है कि 1 जॉल से कितने फोटॉन्स निकलेंगे, 2 इंटू 10 की पावर 16। कैसे निकलेंगे, देखो मैं लिया क्या, E इक्वल टू NH मतलब 1 h मतलब 1 फोटॉन। बेटा ये h मतलब hc बाय वेवलेंथ की वैल्यू डाल के एनर्जी निकाला, तो इतनी एनर्जी में 1 फोटॉन निकलता है। अगर आपको क्वेश्चन में 1 जॉल दिया है तो कितने फोटॉन निकलेंगे, x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, आंसर आ जाएगा। लिख लो बेटा इसे भी। बेटा इसी सवाल को और एक मेथड से सॉल्व करते हैं, और एक मेथड से। E इज इक्वल टू n इंटू एच न्यू एंड E इज इक्वल टू n इंटू एच सी बाय वेवलेंथ। अब देखो सारे सवाल में आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई है, E दिया है कितना, 1 जॉल, n नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालनी है। बेटा h आपको मालूम है 6.625 इंटू 10 की पावर -34, ये निकाल दो। सवाल वही है बट मेथड अलग है, और एक सिंपल, ये आ गया यूनिट जॉल सेकेंड। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड बाय वेवलेंथ। बेटा वेवलेंथ कितना दिया था, 4000 पिकोमीटर, क्या रिटन एज 4 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। मीटर से मीटर गया, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स गया। आपको ये n निकालना है, देखो यहाँ ले जाओ, 1 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -9, ये ऊपर आया, बाय ये सारी वैल्यू नीचे ला लो, 6.625 इंटू 10 की पावर -34 जॉल, राइट बेटा। और क्या आ गई, 3 इंटू 10 की पावर 8 जॉल से जॉल भी कट गया, इट इज़ इक्वल टू n। और ये पूरी वैल्यू सॉल्व कर लो, n इज द नंबर ऑफ फोटॉन, आपको आएगा 2.01 इंटू 10 की पावर 16। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। वैसा भी करो ऐसा भी करो, दोनों भी मेथड सेम ही है। लिख लो बेटा इस सेकंड मेथड को। बेटा नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पर, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ क्वांटम, 1 मोल दिया है, हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस मच। बेटा ये मोल वाला कंसेप्ट ऐसे होता है, E इज इक्वल टू NH न्यू। ये n क्या है, अवोगाद्रोस नंबर, मतलब इट इज एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ द क्वांटम। अब आपको यहाँ पर एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ क्वांटम E इज इक्वल टू n, अवोगाद्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। H मतलब प्लांक्स कांस्टेंट 6.625 10 की पावर -34 जॉल सेकंड। बेटा न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, वो भी दे दिया, 5 इंटू 10 की पावर 10 सेकंड इनवर्स से सेकंड कट गया। आंसर आपको आएगा बेटा पर मोल जॉल, मतलब जॉल पर मोल। और यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, 6 टाइम ऑफ 6.6, 6 इंटू 6.6 करा लो, आपको आएगा 39.6, राइट, 39.6 इंटू बचा क्या बेटा 5,
और ये 10 की पावर 23, 10 की पावर 10, 10 की पावर 33 और -34, 10 की पावर -1। अब ये आ गया जूल पर मोल, तो बाय मोल लिख दो भाई। यहाँ सॉल्व करा लो, 39.5 टाइम ऑफ 5, 19.8, राइट, 19.8, मतलब एक्चुअली बाय 10 भी करना है, तो आपको आंसर आएगा 19.8 जूल पर मोल इज द एनर्जी फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी। सबसे सिंपल सवाल है बेटा। ये सवाल को देखो, कंपेयर दी एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशन 600 नैनोमीटर एंड 300 नैनोमीटर। मतलब दिया क्या है वेवलेंथ और पूछ क्या रहा है एनर्जी। हम जानते हैं बेटा E इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब एच सी बाय वेवलेंथ। मतलब आपका एनर्जी और वेवलेंथ कैसा रिलेटेड है, इन्वर्सली। तो मैं ऐसे ले लूँ बेटा, मेरे पास वेवलेंथ 1 है 600 नैनोमीटर, तो वेवलेंथ 2 है 300 नैनोमीटर। अगर मैं ये ऐसे कंसीडर करता हूँ तो आई विल डू E1 बाय E2 इज इक्वल टू वेवलेंथ 2 बाय वेवलेंथ 1। बाय वेवलेंथ 2 कितनी है 300 और वेवलेंथ 1 कितनी है 600। अब इन दोनों को देखो, 1 टाइम 2 टाइम कितनी आ रही 1:2। भला अगर मैं एनर्जीज की रेशियो पूछूं E1:E2 1:2, आंसर ये सही हो सकता है। या बेटा मैं इसको ऐसे करूं, E1 देखो E2 पूछा है, तो व्हाट वी कैन से, मैं ऐसे लिखूं बेटा E1 बाय E2 को ऊपर ले जाओ तो ये हो गया E2 टाइम्स ऑफ 1/2, 2 को यहाँ ला लो, 2 टाइम्स ऑफ E1 इज इक्वल टू E2 बाई E2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E1। तो ये भी मेरा ऑप्शन 1 है। मतलब ऑप्शन के तरीके बदला लिया, आंसर आपको वही सेम आ रहे हैं, राइट। लिख लो बेटा ये।